हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित आनंद। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है मैं उसमें आपसे डिस्टेंस फार्मूला पे बात करूंगा। लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें भी कुछ क्वेश्चंस थे जहां हमने विड्थ निकाली थी। आज उसी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और जानेंगे अच्छे से। तो फटाफट मेरे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देख के लाइक करिए, शेयर करिए और किसी तरह की कोई क्वेरी है तो कमेंट करिए, बिल्कुल जरूर। देखो भाई, एक्चुअली में क्या होता है कि जब हमें डिस्टेंस निकालना होता है तो डिस्टेंस निकालने के अपने अपने तरीके कैसे हैं। जैसे मान लो कि हमने एक एक्स वाई प्लेन बनाया। मेरी बात को समझेंगे पहले। आपको पता है कि ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है। दोनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो ओरिजिन है। ये होगा एक्स ओ एक्स डैश, ये होगा वाई ओ वाई डैश। इतनी चीजें लास्ट क्लियर हो गई थी। और ये जो है पूरा का पूरा जो आपके सामने ये पेज है, दैट इज ए एक्स वाई प्लेन। अब अगर मान लो मैंने इसमें मार्क कर लिया 1 2 3 4, इधर मार्क कर लिया 1 2 3 4। मैंने एक पॉइंट ले लिया, डेट इज मान लो 4, 2। एक पॉइंट ले लिया ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 4। ठीक है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वाई कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो एक्स कोऑर्डिनेट। ये चीज आपको पता चल चुकी होगी। नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वीडियो देख। अब मान लीजिए दूसरा एक मैंने पॉइंट लिया, डेट इज 2, 2। ये ले लिया पॉइंट, इसको नाम मैंने दे दिया बी, डेट इज 2, 2। अगर कोई मेरे से कह दे कि डिस्टेंस फाइंड करो, कौन सा डिस्टेंस, ए बी, कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की दूरी कितनी है, अगर कोई मुझसे ये कह दे, तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि क्या ए और बी में कोई ऐसा कोऑर्डिनेट है जो कॉमन है। तो आप कहोगे जी एक्स कोऑर्डिनेट कॉमन है। अब अगर एक्स कोऑर्डिनेट कॉमन है और दो बिंदु के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे सिंपली एब्सोल्यूट वैल्यू करनी है किसकी, वाई कोऑर्डिनेट। आप इसे y1 माइनस वाई टू लिखो या आप इसे y2 माइनस वाई1 लिखो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि वैल्यू जब बाहर आएगी तो वो प्लस की ही आएगी। अब अगर आप इस फॉर्मूले में नहीं फंसना चाहते, अगर आप इस प्लेन को देख के भी समझने की कोशिश करोगे तो आप समझोगे कि भाई ये वाला जो पॉइंट है बी, उसकी एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है, 2 यूनिट। वाई एक्सिस से भी दूरी कितनी है, 2 यूनिट। तभी तो उसके कोऑर्डिनेट हुए 2, 2। बात को समझना मेरे। अब जो पॉइंट है ए, उसकी एक्स एक्सिस से दूरी 4 यूनिट, वाई एक्सिस से दूरी 2 यूनिट। तभी तो उसके कोऑर्डिनेट हुए 2, 4। अब मुझे इन दोनों के बीच की जब दूरी निकालनी है, तो क्या इन दोनों के बीच की दूरी वो यही है, बोलो, जिसको मैंने मार्क करा है, क्या यही दूरी है। अब ये दूरी एक्चुअली में है कहां, ये दूरी एक्चुअली में है कहां। तो क्या ये दूरी वाई एक्सिस से है, नहीं, क्योंकि वाई एक्सिस से तो ये पॉइंट बी 2 यूनिट की दूरी पर है, वाई एक्सिस से बी पॉइंट बी 2 यूनिट की दूरी पर है। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस जो है वो हमें वाई एक्सिस से दूरी नापने पे नहीं मिलेगा, एक्स एक्सिस से दूरी नापने पे मिलेगा। लेकिन जब हम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस नापते हैं तो हम कौन सा कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं, डेट इज वाई कोऑर्डिनेट। इसीलिए हमने फॉर्मूला बनाया वाई1 माइनस वाई टू। वाई1 कितना, 4, y2 कितना, 2। तो दोनों के बीच की दूरी दैट इज 2 यूनिट्स। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। यानी यहां से हमें मिला सबसे पहला एक फॉर्मूला कि अगर एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x y1, और एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है x y2, और हमें निकालना है डिस्टेंस किसके बीच का, ए एंड बी के बीच का, या ए बी डिस्टेंस निकालना है, तो हमें सिंपली y1 माइनस y2 करना है। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्योंकि इनके x कोऑर्डिनेट क्या है, सेम। आइए दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, ठीक है, x
एक्स डैश वाई डैश एंड डेट इज माई ओरिजिन। और मान लीजिए नंबर दे दिया मैंने -1 -2 -3 -4, इधर नंबर दे दिया -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से। अब मैंने फिर से दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट लिया डेट इज 2,3, मैंने एक पॉइंट लिया 2,3 यानी x, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 यूनिट और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 यूनिट। इस पॉइंट को नाम दिया P, इसके कोऑर्डिनेट हुए -2, -3। ध्यान समझ लेना मेरी बात। अब मैंने क्या करा, एक और पॉइंट लिया डेट इज -4,3, यानी x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 यूनिट और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 यूनिट। इस पॉइंट को नाम दिया Q, इसके कोऑर्डिनेट हो गए -4, -3। अगर मेरे से कहा जाए कि डिस्टेंस निकालो, कौन सा डिस्टेंस निकालो भाई, पी क्यू का डिस्टेंस, कि बिंदु P और Q के बीच की दूरी क्या है, तो मैं देख रहा हूं कि क्या P और Q के किसी कोऑर्डिनेट कॉमन है। आप कहोगे यस, y कोऑर्डिनेट्स आर सेम, ये भी -3 है, ये भी -3 है। तो जब y कोऑर्डिनेट सेम हो जाए किसी दो बिंदु के, तो उनके बीच की दूरी निकालने के लिए आपको x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दैट इज विल बी x1 माइनस x2। x1 क्या है, -2, x2 क्या है, -4, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो हमारा जो P और Q के बीच की दूरी आएगी वो कितनी आएगी मेरे भाई, 2 यूनिट्स आएगी। अगर आप वैसे भी देखो तो क्या बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी यही है जो इसको मैं रेड लाइन से मार्क कर रहा हूं, और ये दूरी निकालने के लिए मुझे किसको कैलकुलेट करना है। अगर मैं देखूंगा तो मुझे एक्स एक्सिस के डिफरेंस को ही तो देखना है कि भाई यहां पर एक्स एक्सिस -2, यहां पर एक्स एक्सिस -4, दैट विल बी एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, तो मेरे भाई 2 यूनिट्स है। वही तो इन दोनों पॉइंट के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस है, क्योंकि दोनों के y कोऑर्डिनेट्स तो सेम है। यहां से मिलता है दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि अगर हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, जहां पर P है, x1, y और Q है x2, y, यानी y कोऑर्डिनेट्स आर सेम एंड x कोऑर्डिनेट्स आर डिफरेंट, तो P और Q के बीच का डिफरेंस x कोऑर्डिनेट का ही उन दोनों के बीच की दूरी होगी। आपको ये चीज ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। पीछे ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में a और b के बीच की दूरी y से निकली क्योंकि x कोऑर्डिनेट सेम था। नीचे वाले कॉन्सेप्ट में जो दूरी है वो x कोऑर्डिनेट से निकली क्योंकि y कोऑर्डिनेट सेम था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए, ये तीसरा केस है डिस्टेंस फॉर्मूले का। लेकिन इस बार हमने एक पॉइंट लिया ए, ध्यान समझ लेना, कोऑर्डिनेट लिए x1, y1, एक पॉइंट लिया बी और उसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए x2, y2, और अब हमें x और y के बीच पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिलाने वाली लाइन की डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी। यानी अब हम निकालना चाह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लाइंग ऑन एक्स वाई प्लेन। अभी क्या आप कहोगे कि इससे पहले वाले दो एक्स वाई प्लेन पे नहीं थे? बिल्कुल थे, पर उनमें एक कोऑर्डिनेट कॉमन होने से हमारा काम आसान हो जा रहा था। दूसरा, ऊपर जो मैंने दो कंडीशन ली थी उसमें जो लाइंस थी वो पैरेलल थी, यहाँ पे लाइन किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो अब आप यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू से डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। यानी अब अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है ए बी,
तो मैं कैसे निकालूंगा? तो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है कि इसी के लिए हम लगाएंगे बौद्ध्यायन पाइथागोरस थ्योरम। अभी बौद्ध्यायन पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इस चीज की हिस्ट्री आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ लेना, हमारे इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। आप फोकस करो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान सुनो। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, यही है एक्चुअल डिस्टेंस फॉर्मूला जो 10th क्लास में भी यूज होगा, दो पॉइंट के बीच का, x1 माइनस x2 करना है, इसका स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 करना है, इसका स्क्वायर, और इनके सम का आपको निकालना है स्क्वायर रूट। ये है वो तीसरा फॉर्मूला जो किसी भी पॉइंट के बीच की दूरी को निकाल सकता है। अगर हम कोई भी दो पॉइंट कोऑर्डिनेट प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में लोकेट कर लें, जिसके हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता हो, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उन दोनों बिंदु को मिलाने वाली लाइन का डिस्टेंस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अब ना इसमें क्या होगा ना मेरे बच्चों, इसमें ना बहुत सारी कंडीशंस आ जाएंगी। कंडीशंस कैसे आएंगी उसे देखो। जैसे मान लो पहली कंडीशन क्या आएगी, पहली कंडीशन ये आएगी कि इफ वन ऑफ द पॉइंट इज ओरिजिन, अगर इनमें से कोई एक बिंदु ओरिजिन हुआ तो, मतलब कहने का है कि अगर एक बिंदु यहां से शुरुआत हो रही है मान लो ये, और दूसरी बिंदु यहाँ है, तो इस ये तो ओ है, हमें पता है ओरिजिन है तो कोऑर्डिनेट होंगे 0,0, और दूसरा पॉइंट ले लो, मान लो आप इसे ए मान लो अब, और इसके कोऑर्डिनेट अब मान लो आप x, y। तो अगर आपको दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना है, यानी अब आपको निकालना है ओ ए, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है उसके x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, उसका अंडर रूट करोगे तो आपको डिस्टेंस ओ ए मिल जाएगा, यानी ये वाली दूरी आपको मिल जाएगी। ये पहली कंडीशन है। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला तो ये है ही, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप x1 माइनस x2 ना करके x2 माइनस x1 का स्क्वायर करोगे, y2 माइनस y1 का स्क्वायर करोगे, और फिर उस पर रूट लगाओगे तो भी कोई खासा फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि अगर आपने अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ रखी है तो आपको पता है कि क्योंकि इस पे स्क्वायर लग रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर वैल्यू माइनस आ रही है या प्लस, स्क्वायर क्या करेगा उस वैल्यू को पॉजिटिव ही कर देगा, इसलिए ये भी सही है ये भी सही है। कोई दिक्कत हूं कि आज की जो ये वीडियो होगी वो आपको समझ में आई होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।